तो मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। मैं ओमपाल एक बार फिर से लर्न विद स्वीटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम फिर से वही जो हमारा क्लास चल रही है, यानी हमारा जो सेशन चल रहा है ट्राइंगल का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसकी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास और हमने की है जिसमें हमने बेसिक इसका जाना है और बहुत अच्छे से उसको किया। हमने थ्योरी भी की है और क्वेश्चन भी किए। आज जो भी इसका पार्ट बचा है ट्राइंगल का, उसको हम कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे साथ में। तो आपको क्लास को अंत तक देखना है। अगर आप बीच में क्लास स्किप करके जाते हो या छोड़ते हो तो क्या है, जो मैं टॉपिक बताता हूं यानी जो भी कॉन्सेप्ट यहां बताते हैं वो छूट जाता है आपका, ठीक है। इसलिए करना है कि आपको अंत तक बने रहें, क्लास को अंत तक देखना है। कभी भी कोई भी क्लास आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उसको पूरा देखो, या तो देखो ही मत या फिर पूरा देखो। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक जरूर देना है और आपको लाइक भी करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आपको करना क्या है, लर्न विद स्वीटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और लर्न विद स्वीटी टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है आपको। जिससे क्या है, आपको यहां से क्या होगा, वो जो हम पीडीएफ वगैरह, जैसे मैं आज जो क्लास होगी वो सारी पीडीएफ वगैरह यही मिलेंगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीटेट पेपर 1 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये दोनों मॉक टेस्ट आपको परचेज करने हैं, ये पीवाईक्यू और ये एनसीईआरटी का, ठीक है, टेस्ट सीरीज। पेपर 2 की तैयारी के लिए आप दोनों के लिए ये है। और अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये ये वाला पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लेना है, ठीक है। और आज जो हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल सिर्फ सीटेट में आता है, आपका यूपी टेट में भी आएगा। तो यूपी टेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन भी हम करते हैं यूपी टेट, सीटेट, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं आपके इस वाले टॉपिक से, वो सब करते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने पढ़ लिया है अब तक, ठीक है, उससे आगे का आज हम स्टार्ट करेंगे। कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने यहां से स्टार्ट किया था, यानी समकोण से। थोड़ा सा बेसिक आपको मैं बता देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था इंपॉर्टेंट, कि समकोण त्रिभुज में ये आपके क्या होती है, ट्रिपलेट होती हैं। ये ट्रिपलेट आपको क्या होगा, याद होनी चाहिए, जिससे क्या है कि क्वेश्चन आसान हो जाता है आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सा इसमें समकोण त्रिभुज है, या 2 भुजाएं देगा, तीसरा पूछ लेगा आपसे, या आपका बड़ा सबसे बड़ा एंगल दिया होगा और 2 भुजाएं दी होंगी तो तीसरी पूछ लेगा। यानी जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे ना, उसी टाइप से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद करने हैं। क्या है ये, ट्रिपलेट, ठीक है, यानी पाइथागोरियन ट्रिक। ये सारी चीजें याद रखनी है। ये बनता कैसे है, जैसे समकोण त्रिभुज है, 90 का एंगल होगा, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ड होती है। ये क्या होगी आपकी, कर्ड। उसके बाद ये आपका होगा परपेंडिकुलर, यानी जिसको हम बोलते हैं लंब, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लंब। और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। ये चीजें आपको मैंने कई बार बताई भी हैं और एक बार फिर से मैंने रिवाइज करा दिया आपको। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन तक किया था, तो सेम इस पे क्वेश्चन आया था। उसके बाद कुछ पॉइंट और हमने पढ़े थे, जैसे ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, कोण कि किसी त्रिभुज के किसी कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिक या बाह्य विभाजित करते हैं। जिसमें हमने 2 त्रिभुज बनाए थे। जैसे ये आपके पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, सॉरी ये वाला सी नहीं है आपका, सी, और ये क्या है, डी। ये एडी क्या है, इस बीसी को आंतरिक यानी कोण ए को आंतरिक विभाजित कर रहा है। तो प्रॉपर्टी आपकी कौन से बन के आती है, यहां पे एंगल बीएसी के लिए, एंगल बीएसी के लिए अगर क्या है, ये बाइसेक्टर है, तो देन ए बी अपॉन में एसी, ए बी अपॉन में एसी बराबर बी डी अपॉन में डीसी। ये वाली प्रॉपर्टी बन के आती है। क्वेश्चन भी इस पे बनता है, हमने क्वेश्चन भी कल किया था बहुत अच्छे से। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। उससे क्या है कि ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आज तो हम इससे आगे का करेंगे। नेक्स्ट हमने कुछ फॉर्मूले भी बताए थे, तो ये फॉर्मूले भी आप देख लो, जैसे त्रिभुज के प्रकार, उसका त्रिभुज का सूत्र, फिर त्रिभुज का परिमाप, और विशेष उसके लिए क्या बताया था, जैसे ये है आपका कोणों का योग सूत्र। विशेष सूत्र क्या था आपका,
थोड़ा सा पानी पीऊंगा मैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज का अगर सामान्य सूत्र की बात करें हम, तो क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जिसमें परिमाप a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग होता है और कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, वहीं अगर हीरोन का सूत्र हम यूज करें तो ये विषमबाहु त्रिभुज में लगेगा हमेशा, जिसमें s सूत्र क्या होता है, एस एस माइनस ए अंडर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये s क्या है, यहां पे s है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, जब हम तीनों भुजाओं का सम करेंगे तो परिमाप निकलेगा, और परिमाप का जब आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप यानी s। ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज में हमेशा यूज होगा, ये भी विशेष ध्यान रखना है। समबाहु त्रिभुज के लिए आपका अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, और वहीं अगर इसके परिमाप की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा 3a, और ऊंचाई के लिए ये वाला फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, ये और ये पूरा समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ऊंचाई क्या है, अंडर रूट 3/2 भुजा इंटू में भुजा। आगे आपका समद्विबाहु त्रिभुज, इसका 1/4a। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या, दो भुजाएं तो समान होंगी और एक अलग होगी, तो जो समान होंगी उसको a से डिनोट किया है और जो अलग होगी उसको b से, यानी 1/4a अंडर रूट के अंदर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2a प्लस b इसका क्या हो जाएगा परिमाप, और ऊंचाई बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, उसके बाद समकोण त्रिभुज हमने अभी देखा है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये इसका परिमाप हो जाएगा। उसके बाद पाइथागोरियन प्रमेय क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और बराबर में आपका कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अब तक कर ली हैं। इससे आगे हम देखते हैं क्या है, इससे आगे अब करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा और जानेंगे इसको भी, क्योंकि इसी पे बेसिस हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको समझ लो। त्रिभुज का सर्वांग समता के लिए रूल, यानी देखो कल भी मैंने ये बताया था, इसमें आपको समझना क्या है कि सर्वांग सम कोई भी त्रिभुज कब होता है। सर्वांग समता का मतलब यह है कि उसका माप, यानी हम कह सकते हैं उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसका आकार, त्रिभुज का आकार या उसकी माप कैसी होनी चाहिए, बराबर। अगर वो बराबर हैं तो क्या होगा, ये सर्वांग सम त्रिभुज होगा। ठीक है, सर्वांग सम का यहां पे आपको अगर प्रतीक की बात करें तो ये सर्वांग सम का प्रतीक है। जैसे इसमें प्रॉपर्टी कौन कौन सी बनती है, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं, इन तीनों भुजाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के समान। जैसे एबीसी दो त्रिभुज हैं, एबीसी और पीक्यूआर, इसमें जो ए बी भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, और ए सी भुजा पी आर के बराबर, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब विशेष ध्यान देना होता है इसमें क्या, कि जो भुजा जिसके बराबर है, जैसे मान लो हमने इस दर से स्टार्ट किया ए बी सी, तो इसमें भी इसके बराबर वाली भुजा के साथ ही स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद कहां पे एंड हो रहा है उस भुजा को लेंगे। ठीक है, जो बराबर है, यह ध्यान देना होता है इसमें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपका रूल है क्या, एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। इसमें क्या है, एक कोण कोई आपका समान होगा और दो भुजाएं समान होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंगल साइड एंगल, यानी यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। जैसे यहां पे देखो एक भुजा कैसी है, इसमें दोनों में समान है और दो एंगल समान है। जब दो एंगल समान है तो त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा सर्वांग सम किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, दो कोण और उनके बीच की एक भुजा कैसी होती है, इसमें बराबर। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें आता है आपका फोर्थ ए यानी एंगल एंगल साइड। इसमें भी क्या है, दो एंगल रहेंगे और एक साइड रहेगी कोई सी। अब आता है आरएचएस। आरएचएस में क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हम क्वेश्चन भी अभी करेंगे। क्या है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और कोई एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कोई समकोण त्रिभुज, जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा ये भी समकोण है।
अब यहां पे इसके सामने वाला कड़ और इसके सामने वाला कड़ कैसा होना चाहिए, बराबर। अगर ये दोनों कड़ बराबर हैं तो और एक भुजा बराबर होगी तो क्या होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी सर्वांग सम हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है आपकी समरूप की। क्या है, समरूप। ये हमने कल नहीं पढ़ा था, इसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब समरूप क्या होता है इसको समझो, बेस यहां से आज की क्लास हमारी ये समझ के चलो कि मैन यहां से ही स्टार्ट है, वो हमने रिवीजन किया अब तक, ठीक है, पीछे का। समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपात में। समानुपात लिख सकते हैं या समान अनुपात, ठीक है, समानुपात ऐसे भी लिखते हैं ना इसको, समानुपात, ठीक है, लेकिन ये समान अलग हो गया और अनुपात अलग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, दो समरूप त्रिभुज कब होंगे, जब उनकी भुजाएं कैसी, संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात में, और उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। तो वो कैसा होगा हमारा समरूप त्रिभुज। अब इसकी एक चीज है जिसका आकार तो क्या होता है, इसका आकार सेम होगा, आकार क्या होगा, सेम, लेकिन माप इसकी नहीं कह सकते कि माप इसकी सेम होगी, यानी माप इसकी हम नहीं कह सकते कि सेम होगी, ठीक है, सिर्फ इसमें आकार सेम होगा, माप का इसमें कुछ नहीं होता। ये इसका क्या होता है, प्रतीक क्या है इसका, अगर हम प्रतीक की बात करें तो ये वाला प्रतीक है इसका, ठीक है। ऐसे अगर एक लगा है तो ये क्या है आपका समरूप, और ऐसे करके आपका जैसे ये करके और ऐसे कर दिया आपका, तो इसका मतलब क्या है, सर्वांग समता, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या बनती है, जैसे देखो दो त्रिभुज है, मान के चलो, मैं यहां पे त्रिभुज ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे ये आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज आपके पास ये है, ठीक, ये दो त्रिभुज हैं हमारे पास। अब इन त्रिभुज का कुछ नाम ले लेते हैं हम। जैसे इस त्रिभुज का मैं नाम लेता हूं ए, बी और सी, इसका डी, ई और एफ, ठीक है। इसमें क्या होगा, भुजाओं का समानुपात, यानी ये मान के चलो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जैसे एक एग्जांपल से समझो, अगर ये 6 है, इसको हम 12 मान लेते हैं, जरूरी नहीं है ये समान होगा, इसको हम मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं हम 10, इसको मान लेते हैं 8, इसको मान लेते हैं 16। तो ये कैसा होगा, समानुपात में। देखो जैसे ए बी अपॉन में पी क्यू, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू, और ऊपर भी क्या है, नहीं तो पी क्यू मानेंगे ना। फिर देखो यहां पे पी क्यू लिखा है, यहां पे डीई एफ लिखा है, तो आप ऐसा करो, इसको ना पी क्यू ही मान लो, पी क्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पी क्यू और आर, इसको भी आप यहां से काट के क्या करेंगे, पी क्यू आर, ठीक है। सर्वांग सम है, कैसे है, देखो ए बी का मान अगर हम यहां देखें तो ए बी का मान कितना है, 6 अपॉन में पी क्यू का मान कितना है, 12, तो 12 लिखेंगे, बराबर बी सी का मान कितना है, 5, और क्यू आर का मान कितना है, 10, तो 5/10 बराबर ए सी और पी आर, ए सी का मान कितना है आपका 8, और पी आर का मान कितना है आपका 16। अब आप कहोगे सर यहां तो सबका अलग अलग आ रहा है, अभी हमने किया ही कहां जो अलग अलग आ रहा है। अगर इसको हम करते हैं आगे तो देखो इस 6 से ये कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यानी अगर हम कहें कि 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2, इन सभी भुजाओं का कैसा है, ये समानुपात में है कि नहीं, बताओ, समानुपात में है, तो यही इसकी प्रॉपर्टी होती है, विशेष ध्यान देना है इस बात पे। नेक्स्ट आगे चले अब हम, तो हम यहां पे कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ए त्रिभुज ए बी सी समांतर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है।
आगे देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। अब इसमें दो त्रिभुज हैं जैसे ए बी और सी, और यहां पे है आपका डी ई और एफ। इसमें कोई सी भी एक भुजा मान लो दी रखी होगी, जैसे मान के चलो ए बी और डी ई यहां पे लिखा है, तो ए बी और डी ई हम मान लेते हैं कि ए बी दिया है कुछ जैसे 6 दे दिया, और डी ई दिया है, डी ई कितना दिया है आपका, कुछ भी दिया है डी ई, जैसे मान लो आपका कितना 8 दे दिया। अब वहीं अगर इसका एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर आपका ये वाला फॉर्मूला होता है भुजा, ये क्या है आपकी भुजा ए बी अपॉन डीई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर। अगर मान लो इसका कोई हमें दिया है त्रिभुज का, इसका जैसे मान लो इसका त्रिभुज जो एरिया दिया है 72 है, कितना है 72, इसका अगर एरिया 72 दिया है और हमें निकालना है कि त्रिभुज डीईएफ का एरिया बताओ, तो कैसे निकालेंगे इसको, हमें पता है कि दोनों दो भुजाएं हमें दे रखी हैं ए बी और डीई, तो यहां से हम फॉर्मूला रखेंगे डायरेक्ट कि त्रिभुज एबीसी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, तो ये कितना हो जाएगा 72 अपॉन में त्रिभुज डीईएफ का क्या, डीईएफ का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज क्या डीईएफ बराबर 6 और अपॉन में कितना 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहां से ये हो जाएगा 72, इसको x मान लो 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 36 से 2 बार कटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, ये 64 दूनी 128, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, अगर ये सेंटीमीटर में है तो, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यूनिट अवश्य लगाएंगे आप क्वेश्चन में, ठीक है, यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी किसी में क्या होता है ना, कभी कभी यहां पे मान लो स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन 4 ऐसे दिए हैं कि बताओ एक जैसे, किसी में मीटर में है, किसी में सेंटीमीटर में है, स्क्वायर दिया है, किसी में नहीं दिया है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं हम आयतन की, तो वो किस में होता है, क्यूब में होता है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। इन द फिगर इन ट्राइंगल PQR एंड TQR, PQ बराबर TR है एंड PR बराबर TQ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आकृति में त्रिभुज PQR और TQR में PQ बराबर TR और PR बराबर TQ है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मेन क्या है आपका क्वेश्चन पढ़ना, अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। जैसे PQR, तो इसको मान लो आप PQR, ठीक है, ये चित्र मैंने बना दिया है, आकृति वैसे दे रखी है इसमें, और एक है TQR। अब देखो QR तो पहले से ही है, तो T यहां पर रख लो आप। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, जो PQ है वो बराबर किसके, आपके TR के, और PR जो है वो बराबर किसके, आपके TQ के। यानी हम यहां कह सकते हैं कि PQ, तो ये PQ है आपका, कहां है, ये वाला PQ है, किसके बराबर है, इस TR के, तो इसको मान लो ये बराबर है। उसके बाद PR बराबर क्या है, TQ, यानी PR बराबर TQ, ये भुजा भी आपस में कैसी हैं, एक दूसरे के बराबर। अब इसमें दो भुजाएं कैसी हो गई, आपके बराबर हो गई, और तीसरी ये वाली भुजा, ये जो तीसरी भुजा है QR, ये तो दोनों में कॉमन है, यानी इसको हम कॉमन बोलेंगे, ये क्या हो जाएगी, कॉमन है ना दोनों में, या आप इसको हिंदी में उभयनिष्ठ लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, दोनों में है ना ये। तो यहां से अगर हम निकालें तो देखो क्या बनेगा, इस वाली भुजा को हम ले रहे हैं और इस वाली भुजा को, या PRQ, तो यहां पे देखो PRQ तो नहीं है, PQR से है, सारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है PQR से है, तो हमें PQR लेना है पहले तो त्रिभुज PQR हमने जैसे ही लिया, उसके बाद ये
पी क्यू के समान वाली भुजा ही हम पहले उठाएंगे, उसके बाद क्यू आर लेंगे। तो टी आर क्यू, इसके समान भुजा कौन सी है? टी क्यू। तो यहां पे समांतर किसके हो जाएगी? सर्वांगसम। ये सर्वांगसम हो जाएगी टी आर क्यू, टी आर क्यू, त्रिभुज टी आर क्यू। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है ऐसा? पी क्यू आर क्यू टी आर, नहीं टी आर क्यू। ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन देखो पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 में आया ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्या है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। यदि ए बी 3 सेंटीमीटर और डीई 4 सेंटीमीटर और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा? अभी हमने क्वेश्चन किया था, मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था आपको। जैसे मान लो यहां पे 2 त्रिभुज हैं आपके ये, ठीक, और एक त्रिभुज ये है आपका, ठीक है। इसका जो एरिया है कौन सा? एबीसी, ये है आपका एबीसी, ए बी और सी, और एक क्या है आपका? डीईएफ, डीईएफ, ठीक है। सॉरी डीईएफ वही लिख दिया मैंने, डीईएफ। इसका जो क्षेत्रफल है आपको दिया 54 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए बी दिया है आपको 3 और डीई कितना दिया है? 4। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था क्या था? एरिया ऑफ, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज डीई एफ, और ये बराबर किसके हो जाएंगे? भुजा के स्क्वायर के, यानी ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा? डीई का होल स्क्वायर। तो इसको कर दो, ये कितना है आपका? 54 है, अपॉन में इसको x मान लो, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो x मान लेते हैं। इसको देखो ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना? 4 का स्क्वायर। यहां से देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना? 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। तो हम इसको यहां से हटा सकते हैं, इसको हमने स्क्वायर किया और कितना हो गया? 9 बट्टे में कितना? 16। ये कितना हो गया? 9 बट्टे 16। 9 से देखो ये कट जाएगा, 9 छिंग 54, 9 छिंग कितना हो गया? 54। हमें चाहिए x का मान, x का मान चाहिए, तो ये वाली संख्या इसके साथ गुणा हो जाएगी, यानी 16 छिक्के कितना होता है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 96। ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना आपको? अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बता देंगे, उसको मैं नेक्स्ट जब क्लास लेंगे ना उसमें बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का हमारा कि एबीसी एंड डीईएफ आर 2 ट्रायंगल सच दैट AB 7 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, और DE आपको दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर, EF 6 दिया है एंड DF 7 दिया है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ABC और DF दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि AB 7, BC 6, AC 4, DE 4 सेंटीमीटर, EF 6 है आपका, तो DF 7 सेंटीमीटर। तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अरे दोनों बनाने पड़ेंगे। देखो ये दो, एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया आपका, ठीक है। इन दोनों को बना लो। इसको ABC और DEF है ना, ABC और DEF। आपको भी क्या करना है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो उसको बना के ही कीजिए। जब तक आप इसका चित्र बना के नहीं करोगे तो गलती कर दोगे कहीं ना कहीं। आपको बनाना है। अब जो मान दिया है क्वेश्चन में जिसका, उसको इसमें पुट करना है। जैसे AB बराबर 7 है तो AB बराबर 7 लिख दो, BC बराबर 6 है तो BC बराबर 6 लिख दिया, AC बराबर कितना है? 4, तो 4 लिख दिया हमने, DE बराबर कितना है? 4, तो DE 4 हो गया, EF बराबर कितना है? 6, EF कितना है आपका? 6 लिख दिया, ठीक है। DF कितना है? 7 हो गया, ठीक है। ये आपका दिया है इसमें। अब हमें इसमें से देखना कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने क्या बोला कि विशेष ध्यान ये रखना है कि जो भुजा जिसके संगत है यानी बराबर है, उसी भुजा के अकॉर्डिंग हमें लेना है।
जैसे मान के चलो ये ए बी बराबर क्या है, डी एफ है आपका। उसके बाद इधर घूमेंगे हम, तो यहां ऑप्शन में भी एक नजर डाल लो, क्या है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, सब में ए बी सी है, यानी ए बी सी ऐसे चलना है हमें। तो सबसे पहले इस वाली में भी जो सात के समान भुजा है, यानी ए बी के समान है, उसको लेंगे। तो यहां पे क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। और इधर क्या लेंगे फिर, त्रिभुज डी एफ, डी एफ तो पहले ले लिया, ठीक है, त्रिभुज डी और एफ। उसके बाद 6 है, देखो ये भी 6 ऐसे जा रहा है, ये भी 6, तो ई हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या, सर्वांग सम। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा है, ए बी सी ई एफ डी, ए बी सी और डी ई एफ, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर। क्लास समझ में आ रही है ना, आसान है। ये भी क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, किस में आया है, इस पे लिखा नहीं है बट आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये सीटर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, क्या है कि त्रिभुज एबीसी और डीएफ में कोण बी, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि हर बार डीईएफ एबीसी डीईएफ यही आएगा क्या, नहीं, पीक्यूआर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहां पे तो है। कोण बी क्या है, 90 डिग्री, और बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, और कोण ए 40 है। तो डीई बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, एफ बराबर 40 एंड ई बराबर 90। अब यहां पे एक चीज हमें दिखी कि 90, इसका मतलब यह है कि यहां पे 90 का एंगल बनेगा एक, कैसा बनेगा, 90 का तो एंगल बनने वाला है। तो हम त्रिभुज जब ड्रॉ करेंगे यहां पे, तो जैसे मैं मान लो त्रिभुज यहां ड्रॉ करता हूं, अरे रुक जा, एक त्रिभुज ये बनाया हमने, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज, क्योंकि 90 का एंगल हमें बनाना पड़ेगा ना, 90 एंगल दिया है तो 90 का एंगल हमें लेना भी पड़ेगा। अब एक किस नियम से होगा, अब देखो यहां पे नियम भी दिया है, आर एच एस ए एस या आर एच एस। जैसे यहां पे आप आर एच एस ए एस देखोगे ना, आर एच एस, आप कहोगे कि सर समकोण में तो आर एच एस ही होता है, तो हम आर एच एस हो जाएगा इसमें। लेकिन आर एच एस के भी दो हैं, अब क्या करोगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पे ए बी और सी, इसके बाद क्या है आपका यहां पे डी ई, ई है ना, देखो यहां पे एंगल ए है, नहीं, एंगल बी है 90 का, और एंगल इसमें कौन सा है, ई है, ठीक है, ई लेंगे। जो एंगल जितने का है डी ई एफ, उसी के अकॉर्डिंग लेंगे हम यहां पे। तो ये 90 का है यहां पे आपका, और ये भी कितने का है, 90 का। इसके बाद बीसी 8 दिया है, बीसी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और एंगल ए का मान कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, ठीक है। डीई कितना दिया है आपका, डीई 8 सेंटीमीटर, और एफ कितना दिया है, इसमें एफ दिया है आपका 40। अब तो ये चेंज हो गया, बताओ। तो क्या मैं इस त्रिभुज को, अब इसमें देखो दो तो एंगल समान हो गए, दो क्या है, एंगल समान हो गए, और एक भुजा समान हो गई। लेकिन इसका नियम यह भी कहता है, क्या कहता है नियम, आरएचएस वाला, अगर समकोण त्रिभुज का नियम यह कहता है कि इसके सामने वाली अगर भुजा कर्ण है, 90 के सामने वाली, और कर्ण का इस प्रश्न में कहीं भी कोई जिक्र है, नहीं है। अगर इसका कर्ण नहीं दिया, यानी AC और DF का मान अगर नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये RHS नियम से होगा। फिर हम इसमें दूसरा नियम लगाएंगे, कौन सा, कि दो एंगल समान है और एक भुजा समान है, यानी एंगल एंगल साइड। और एंगल एंगल साइड में भी कैसे होगा, जैसे अगर मैं यहां से लूं ABC, क्योंकि पहले ABC है, तो ABC को हम यहां से लेते हैं, तो इधर से क्या होगा, FED। अब FED किधर है आपका, ये बताओ मुझे, FED यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका, कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज FED, और किसके, एंगल एंगल साइड से। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ ये क्वेश्चन।
आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलत करके आओगे मुझे पता है 100% इसको गलत करके आएंगे बच्चे। क्या मार देंगे? आरएचएस वाला। क्योंकि आरएचएस वाला क्यों मारेंगे? क्योंकि देखो आरएचएस वाला इसलिए मारेंगे क्योंकि 90 का एंगल दिया है, लेकिन हमें 90 के साथ साथ एक चीज और चाहिए होती है, क्या? कि इसके सामने वाली जो भुजा कर्ण है, उस कर्ण का भी जिक्र होना चाहिए, कुछ मान होना चाहिए क्वेश्चन में। अगर कर्ण भी समान है तभी हम कर सकते हैं क्या? कि ये भुजा आरएचएस रूल से क्या है? समरूप है या सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम है, समरूप नहीं है, सर्वांग सम। तो ये चीज बताओ क्लियर हुई आपकी? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, आज के बाद इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आना है। ठीक है, किसी को भी गलत नहीं करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 110 डिग्री है और उसका एक सम्मुख अंतःकोण कितना दिया है आपका? 45 डिग्री। दूसरा सम्मुख अंतःकोण ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है, एक और इसको करा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाएंगे तो मान लो मैंने ये त्रिभुज बनाया एक। अब इस त्रिभुज में क्या है? बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल 110 है। तो मान के चलो ये ए, बी और सी एक त्रिभुज है, इसको मैंने यहां तक बढ़ा लिया और बहिष्कोण तो यही हो जाएगा इसका, और ये कितना है? 110 डिग्री। ये कितना दिया है? 110 बोला है क्वेश्चन में। और उसका एक सम्मुख अंतःकोण। अब इस एंगल का जो मान होता है, ये वाला एंगल जो निकल के आता है, प्रॉपर्टी क्या कह दी है कि एंगल ए प्लस में, यानी इसके सामने वाले अंतःकोण यही है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होता है एंगल बहिष्कोण यानी ए सी डी। इसको डी मान लो, डी तक बढ़ाया हमने, ए सी डी इसी के बराबर होता है। अब यहां पे एक एंगल का मान दिया है आपका कितना? 45। कोई सा भी हो सकता है, चाहे ये मान लो या ये मान लो। अगर ये 45 ए मान लिया मैंने, तो प्लस एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 110 है ना, ये 110। और एंगल बी कितना निकल के आ जाएगा फिर? 110 में से क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे कितना? 45। तो कितना आएगा आपका? 65 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। यदि बाह्य कोण एसीडी कितना है? 120 और एंगल ए कितना दिया है? 70। तो एंगल बी का मान सेम उसी पे क्वेश्चन है, बस उसमें बोला गया था कि आपका क्या है? एंगल, एक एंगल कोई सा 45 दिया है, लेकिन इसमें एंगल का नाम ही दे दिया कि एंगल ए कितना है? ए एंगल ए कितना है? सॉरी 70। तो बी ज्ञात करना है। अब आपको इस क्वेश्चन का होमवर्क है, ये आपके लिए कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है, ये आपका होमवर्क कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है। अब कमेंट करके कौन बताएगा? जो इस क्लास को पूरा देखेगा वही बता पाएगा, नहीं तो जो बीच में स्किप करके चले जाएंगे उनको कैसे पता चलेगा? क्या करने का मौका मिलेगा इस क्वेश्चन को? और ये क्वेश्चन आपका DSSB TGT 2021 एग्जाम में आया हुआ है, बताओ। तो ऐसा तो एग्जाम हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे जो आपका आया हुआ नहीं है। अब यहां पे त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर AC और कोण ए बराबर 40, तो बाह्य कोण ACD का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें उल्टा पूछ लिया, जैसे मान के चलो इसमें क्या है? ये आपके पास एक त्रिभुज है और ए आपको दिया है कितना? इसमें ए बी सी एक त्रिभुज है, ए आपको दे दिया कितना? 40। ये 40 दे दिया और क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि ये वाली भुजा जो है ए बी भुजा जो है AC के बराबर है। किसके? AC के बराबर। अगर AC को यानी BC को D तक बढ़ाया जाता है, BC भुजा यही है ना आपकी BC, और इसको हम D तक बढ़ाएंगे, यहां पे कहां तक? D तक। तो ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। इस वाले एंगल को बताओ क्या होगा? ये यही पूछा है कि एंगल ACD क्या होगा। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, अब ये आपको ये बताओ कौन सी त्रिभुज दिख रहा है? ये त्रिभुज हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, सारी त्रिभुज के टाइप पढ़े हमने। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा है? ये बताओ। ये आपका त्रिभुज है समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं समान है। और समद्विबाहु में हमने पढ़ा है कि जब भी दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने बनने वाले एंगल भी कैसे होते हैं? आपके समान। यानी अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? आपका x हो जाएगा कि नहीं? अब हमें पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा? 180।
तो a का मान कितना है 40 प्लस x बराबर 180 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब यहां से देखो इन तीनों एंगल को, अगर यहां से मैं 2x हो जाएगा, ये 2x बराबर 40 को उधर ले जाओ, 180 माइनस के कितना हो जाएगा 40 माइनस के 40, तो कितना हो जाएगा x बराबर 140 बट्टे में 2, यानी x का मान कितना आ गया आपका 70। x का मान 70 आ गया, इनका मतलब ये है कि ये वाला एंगल भी कितना है आपका 70 है, और ये वाला एंगल भी कितना है आपका 70, ये 70 ये 70। अब इस वाले एंगल का मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के, यानी इन दोनों का योग होगा, वही क्या हो जाएगा हमारा एंगल ACD। तो 40 प्लस 70 बराबर क्या हो जाएगा एंगल ACD। तो इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 110, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है एकदम करेक्ट आंसर। बताओ, आसान क्वेश्चन है। अब इसको पेपर में अगर आपको करना है तो ये सारी चीज लिखने की जरूरत है क्या, ये बताओ। अगर जो भी भाई, जो साथी क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी इसकी अगर पढ़ लेगा, जिसने क्लास पूरी देखी है और प्रॉपर्टी सारी जिसको पता है, वो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेगा, ये सारी चीज लिखने की जरूरत है ही नहीं। अगर उसे पता है कि एक कोण 40 है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोनों तो बराबर ही होंगे, दोनों बराबर होंगे तो 2x मान लो, और 180 में से 40 माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 70 निकल के, और जब ये 70 है तो ये भी 70, 40 जोड़ देंगे 110 आ जाएगा। तो ये कब हो पाएगा आपसे, जब आपको एक क्लास आपने देखी है और आपको ये प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। प्रैक्टिस जितनी करोगे आप उतना ही क्या करोगे, बेहतर कर पाओगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का 30 नंबर है, कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1 और x+2 के रूप में है और यह एक समकोण त्रिभुज है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा। अब देखो, एक तरीका तो एकदम बेसिक है, एकदम क्या है बेसिक, तो एक तो बेसिक भी बता सकता हूं मैं इसका, चलो बेसिक बता देता हूं पहले, फिर इसका हम ट्रिक से कर देंगे। सबसे पहले अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं जो कि कैसा होगा आपका समकोण, तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया ये, ठीक है, और इसकी हमने साइड लिख ली, ये A है, ये B है और ये C है, जिसमें क्या है ये 90 का एंगल है, ये क्या है आपका 90 का एंगल। हमें पता है कि ये वाली भुजा कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी। अगर ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी तो मुझे बताओ x+1 x+2 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी लग रही है आपको, x+2 ही होगा सबसे बड़ा। तो यहां पे आप लिख लो x+2 और ये हो जाएगा x और ये x+1, इसको मान लो, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो कर्ड का स्क्वायर, यानी कर्ड का स्क्वायर AC का स्क्वायर होता है ना, यानी ये फॉर्मूला होता है कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये बनता है ना। तो x+2 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और प्लस में x+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो x a+b का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, x स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2x बाई, यानी प्लस में क्या आ जाएगा, क्योंकि प्लस का है, 2 दूनी 4x और बराबर ये x स्क्वायर रहेगा इधर, x स्क्वायर, फिर से इसको ओपन करो, x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में कितना 2x, इसको मैंने ओपन कर दिया और इसको यहां ओपन कर दिया, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं। अब देखो x स्क्वायर इधर, x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, तो कितना बचेगा, इधर 2 है और इधर 1 है, तो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचा इधर, ठीक है, और इधर 4 है इधर 1 है, तो इसको भी इधर ले जाओ, यहां देखो क्या बचा x स्क्वायर, इस 4 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा 3, क्योंकि प्लस का 1 1 क्या हो जाएगा माइनस, ये 4x इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2x इधर है और 4x 2x में से माइनस करेंगे, ओ सॉरी 4x में से 2x, तो कितना बचेगा 2x और बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। अब ये आपके पास जो बन के आया ये एक द्विघात समीकरण आ गया, क्या आ गया द्विघात समीकरण, यानी x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3 बराबर क्या 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके हमें करने गुणनखंड, जैसे ही इसका आप गुणनखंड करोगे तो आपके सामने क्या है, गुणनखंड कैसे करते हैं, पहली और लास्ट की, अंतिम और लास्ट का गुणा करेंगे और माइनस करके कितना आना चाहिए 2, तो 3 एकम 3, यानी मैं इसका करूं तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 और ये x
और माइनस के 3 बराबर क्या 0। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x और माइनस के 3 बराबर के 0। ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आ रहा है ना। ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने अभी तक इस क्वेश्चन में जो आपको समझ में ना आए। ये सारी चीजें बताई हैं मैंने पहले पिछली क्लास में भी गुणनखंड। तो यहां से कॉमन आएगा x, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस के 3। यहां से प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहां क्या बचेगा x माइनस के 3 और बराबर क्या 0। x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1, यहां बराबर क्या रखेंगे 0। अब देखो एक बार x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान आपका निकल के 3। एक बार आप x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां से x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। अब मुझे बताओ दो मान आ गए हमारे x के, दो मान। अगर मैं यहां पे माइनस 1 रखता हूं और यहां पे माइनस 1 रखता हूं प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 0। कभी भी अगर आप कोई त्रिभुज बना रहे हो तो क्या उसकी लंबाई या ऊंचाई या कुछ भी 0 के समान हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता ना माइनस में। तो ये तो हम नहीं लेंगे, यानी इस मान को नहीं लेंगे। x का मान कितना आ जाएगा 3 और x का मान 3 आएगा तो हमसे वही पूछा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये तो था एकदम बेसिक। अब पेपर में ऐसे करोगे तो आपका 2 मिनट तो यही ले जाएगा, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना हमें। पेपर में कैसे करना है जैसे ही आपको दिखा कि ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा, इसमें आप इतना तो अंदाज लगा सकते हो कि मैथ पढ़े हो तो x प्लस 2 क्या है सबसे बड़ा होगा। अब यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, सबसे छोटा क्या है 2 है। अगर मैं x का मान 2 रखता हूं तो 2 यहां पे कितना आ जाएगा 2, 2 और 1 ये 3 और ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। अब इसका जैसे ही मान रखोगे आप, सॉरी 2 और 2 कितना होता है 4 होगा, कितना हो जाएगा 2 और 2 4। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। 2 दूनी 4, 3 3 9 और 4 कितना होता है 9 और 4 आपका होता है कितना 13। कितना होगा 13। तो 13 किसी का भी स्क्वायर होगा, 13 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 2 तो गलत हो गया, ये तो नहीं आएगा। अब 3 रखो, 3 रखा और ये 3 और ये 4 और ये 3 और 2 5। तो हमने ये ट्रिपलेट भी पढ़ा है कि 3 4 5 होता है, तो यही हमारे उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या 3। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें आएंगी प्रैक्टिस से ही। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कितना होता है 60 का। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। जैसे सबसे बड़े कोण का मान, अब मान के चलो क्या है, किसी त्रिभुज के एक कोण जो है शेष दो कोणों के योग के बराबर है। अब हमें पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। मान लो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ठीक है ABC, ये एक त्रिभुज है। क्या है त्रिभुज ABC, क्या है एक त्रिभुज है ABC। इसके अगर हम योग की बात करें कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 180। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि दो कोणों का जो योग है, यानी कोई से दो कोण हैं वो एक कोण के बराबर है। अब कोई सा भी हो सकता है, तो मैं मान लेता हूं कि अगर कोण A जो है, कोण A को मैं मान लेता हूं कि कोण A जो है कोण B प्लस कोण C के योग के बराबर है। C के योग के क्या है बराबर है। ठीक है, यह क्वेश्चन में दिया है, इतना आपका बोला गया है क्वेश्चन में, इसलिए लिया हमने। अगर हम इतना मान लेते हैं तो हमारे पास पहली जो इक्वेशन है यानी A प्लस बी प्लस C, इसको मैं अगर A का मान रखूं मैं तो ये कितना हो जाएगा कोण B प्लस A की जगह ये रख देंगे हम कोण C, और प्लस में B तो है ही है तो कोण B रखेंगे और प्लस कोण C पहले से है तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180। देखो 2B और 2 ही C है तो 2 को कॉमन ले लो और अंदर क्या हो जाएगा कोण B प्लस कोण C और बराबर किसके 180 के। 2 से इसको डिवाइड करो कितना 90, यानी कितना आ जाएगा कोण B प्लस कोण C बराबर कितना आ गया 90। अब ये जो 90 कोण आया है ये किसके बराबर है, कोण A का मान आ गया कितना 90, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दो कोणों का योग जो है, दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के क्या है बराबर। तो सबसे बड़ा कोण क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा कोण क्या आ जाएगा 90, क्योंकि इन दोनों का तो मान लो हो सकता है इसका 60 हो, इसका 30 हो या इनका 45 45 हो,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कोण जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। समझ में आया क्वेश्चन? आसान है ये भी। अगला चलते हैं, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर हैं। x का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या हो सकता है ताकि त्रिभुज संभव हो? यानी x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? अब त्रिभुज संभव हो, इसके लिए हमने पहले ही पढ़ रखा है। ये सारी चीजें देखो मैंने पढ़ाई है। आप कहो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि कहां हमने पढ़ा है। ठीक है, आप बोलो सर कहां पढ़ा है आपने, तो बताओ हमें। तो भाई मेरे, मैं आपको दिखाता हूं कि हमने कहां पढ़ा है। ये देखो, यहां पे हमने पढ़ा था। ये क्या था, अगर जैसे कोई त्रिभुज कब संभव है कि तीनों भुजाएं, जैसे 3 भुजाएं त्रिभुज में, तो a प्लस बी का योग जो है सम, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। यानी अगर सम करते हैं तो 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और अगर माइनस करते हैं तो 2 भुजाओं का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। ये चीज हमने पढ़ी है, इस वजह से मैंने बोला कि ये पीछे हमने पढ़ा है। तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर जो हमने ना पढ़ा हो इसके बारे में डिटेल में। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज कब बनता है, जब जैसे a प्लस बी का जो मान होगा ये तो बड़ा होगा हमेशा इस x से, और ये x जो बड़ा होगा वो a माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, तो आप मान लो 2 भुजाएं दे रखी हैं, यानी 11 प्लस अगर हम 6 करते हैं, ठीक है, तो ये तो बड़ा होगा x से आपका, और 11 माइनस 6 करते हैं, माइनस के 6 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 17। 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17। ये तो बड़ा होगा आपका x से, और x बड़ा होगा 11 में से 6 जाएगा तो 5। किससे, 5 से। अगर इस प्रॉपर्टी में कोई सा आ रहा है, अब हमसे न्यूनतम पूछा है, तो देखो 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 अगर हम यहां रख देता हूं मैं, तो 2 भुजाएं समान हो जाएंगी। 5 और 5 10 तो बनेगा ही नहीं। कैसा, 2 भुजाएं समान हो जाएंगी ना, तो समान नहीं रखना हमें, तो हमें न्यूनतम रखना है। तो इसके बाद क्या आएगा, एक 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, यानी 16 तक आएगा। ये कहां तक आएगा, 16 तक, क्योंकि 17 यहां पे हो गया। एक कम तक लेते हैं हम। अब यहां पे हमसे न्यूनतम, तो इन सब में न्यूनतम हमें सिर्फ 6 दिख रहा है, तो 6 ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर। बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है आपकी पेपर में, जो कि आया हुआ है सीटेट जुलाई 2019 में, तो आप ऐसे करेंगे इसको। अब इसी का नेक्स्ट टाइप एक और क्वेश्चन हमने लिया है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 11 तथा x हैं, तो ऐसे कितने पूर्णांक भुजा वाले त्रिभुज संभव है। तो सेम इसमें भी करेंगे। अगर हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मान के चलो a प्लस बी ये बड़ा होगा किससे, x से, और ये x बड़ा होगा किससे, a माइनस बी से। तो बड़ी भुजा हमने क्या माना है, 11, तो 11 प्लस 5 करेंगे, ये बड़ा होगा x से, और x बड़ा होगा 11 माइनस 5 से, यानी इसको करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 बड़ा होगा x से, और 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यानी यहां जो मान आएगा, अब x के मान कितने पूर्णांक संभव हैं, तो देखो 16 तक 7 आएगा आपका 7 आएगा कि नहीं, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, और आपका 15 आएगा। जोड़ो 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए, 4 और 5 9, यानी 9 मान संभव हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। क्लियर है ना यहां तक, जो अभी तक हम कर रहे हैं, क्या क्लियर है आपके, बता सकते हो आप। अब बोलोगे कि यहां पे मान के चलो कोई बड़ी संख्या आ जाए, तो हम ऐसे करेंगे, नहीं। फिर हम कैसे करेंगे, देखो सबसे छोटी भुजा, 2 भुजा जो दी होंगी उस छोटी भुजा को लो। ट्रिक समझो अब इसकी। सबसे छोटी भुजा ली हमने, ठीक है, सबसे छोटी भुजा। अब सबसे छोटी भुजा कौन सी है आपकी, 5 है। सबसे छोटी भुजा क्या है, 5। तो 5 का क्या करना है, आपका 2 गुना करना है, और माइनस क्या करेंगे, यहां पे 1 करेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और माइनस का क्या हो जाएगा, 1, तो कितना आ जाएगा आपका 9। अब आप कहोगे सर क्या हम इसे हर किसी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सब में लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलो आगे चेक करके देख लेते हैं। फिर यहां पे है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 7 और x हैं, तो ऐसे कितने पूर्णांक भुजा वाले त्रिभुज संभव हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे छोटी भुजा क्या है, 7,
तो 2 इंटू में 7 करेंगे और -1 कर दो, 7 दूनी 14 में से 1 जाएगा कितना 13, और 13 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। बताओ इसमें कुछ टाइम लगा आपको? तो ट्रिक कब आती है? ट्रिक हमारी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। अगर आप इस क्लास से जुड़े हो तो ऐसा बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी क्या है हमने चीजें स्टार्ट की हैं, अभी हमने टॉपिक चैप्टर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर एक बार चेक कर लें क्या सही है कि नहीं, चलो कर लेते हैं। तो इसे 9 और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये बड़ा होगा x से, और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब यहां पे देखो क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 11 12 13 14 और 15 यहां तक आएगा। जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, तो कितना हो गया टोटल 13। अब बताओ यहां तक चीजें समझ में? तो ये हमने डायरेक्ट यहां पे ही कर दिया, तो हमें इसे करने की जरूरत है ही नहीं। और ये कब करोगे, जब आपको ये आपने पढ़ा होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट 2 जनवरी 2022 का क्या है कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी जो है आपका कितना दिया है 70 है। यदि भुजा बीसी पर पी कोई बिंदु इस प्रकार है कि एपी बराबर एसी, तो कोण बीएपी 30 डिग्री है, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। चलो एबीसी पहले तो एक त्रिभुज ड्रॉ करो आप, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जो हमने बना लिया यहां पे। ये क्या है आपका ए बी और सी। बीसी पर पी बिंदु इस प्रकार है कि एपी बराबर क्या है एसी, यानी एपी बराबर क्या है आपका एसी। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है बराबर है, और ये बीसी पर एक बिंदु है, ठीक है। ये ऐसे आपका क्वेश्चन में बोला गया है। सबसे पहले अब हम कुछ नहीं, हमें जैसे ही बराबर बोला तुरंत हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं आपस में समद्विबाहु त्रिभुज में, तो उससे बनने वाले एंगल भी कैसे होते हैं आपस में, कैसे होते हैं बराबर। तो हम इसको क्या करेंगे, ये आपके दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर। क्वेश्चन में कुछ तो दिया है BAP, यानी BAP ये वाला एंगल आपका दिया है कितना 30, और कुछ दिया है एंगल C आपका दिया है कितना 70। अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये भी 70 हो जाएगा कि नहीं, बताओ मुझे, 70 हो जाएगा ना। अगर ये एंगल 70 है, चूंकि हमें पता है कि AP बराबर क्या है AC, इसलिए क्या हो जाएगा कोण P बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण, इसको ऐसे लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, APC, कोण APC बराबर हो जाएगा किसके, कोण ACP के, कोण ACP के, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। अब देखो इसमें कितनी प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, एक तो ये समद्विबाहु त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी, दूसरा अब देखो ये क्या है एक सरल रेखा, तो अगर ये 70 है तो ये कितना बचा, ये टोटल 180 का होता है ना ऐसे एंगल, ये 70 है तो 110 का ये बचा कितना 110। अब हमें चाहिए कौन सा एंगल, ये वाला। अगर यहां देखिए त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में इस पूरे त्रिभुज का मान कितना होता है त्रिभुज के तीनों एंगल का 180, तो 180 में आपका 110 दिया है प्लस में 30 दिया है, तो 180 में से माइनस कर दो, तीसरा एंगल निकल आएगा, कितना आ जाएगा ये 180 माइनस के 140, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री आपका ये वाला एंगल आ जाएगा निकल के, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ इस क्लास में आपको कोई डाउट रहा हो, या कुछ भी अब तक हमने जितना पढ़ा है आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन ऐसा बचा हो जो आपके समझ में ना आया हो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या है कि त्रिभुज ABC और DEF में कोण C बराबर F और AC बराबर DF और कोण BC बराबर EF। यदि AB बराबर 2x - 1 तथा DE बराबर 5x - 4, तो x का मान है। अब देखो इस त्रिभुज को पहले बनाना होगा हमें, जैसे मान के चलो एक त्रिभुज हमने एक ड्रॉ किया, क्या बोला है कि ABC
बी सी। कॉर्ड सी जो है एफ के बराबर है। एक मिनट, दो हैं, दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज और है, एक त्रिभुज क्या है आपकी और है, और इसका मान क्या है डी ई और एफ। कॉर्ड ए जो है, कॉर्ड सी जो है, सॉरी कॉर्ड ये वाला जो है एंगल, यानी हम यहां लिख सकते हैं कि कॉर्ड सी बराबर क्या है आपका कॉर्ड एफ, ये वाला एंगल, ठीक है। और एसी भुजा जो है आपकी, एसी भुजा जो है क्या है, एसी भुजा ये वाली, ये भुजा जो है आपकी डी एफ के बराबर है, इस भुजा के बराबर है। और बी एफ बी सी बराबर क्या है ई एफ, तो बी सी ये है आपका, यानी ये वाली भुजा जो है किसके बराबर है ई एफ के, इस भुजा के बराबर है। यदि ए बी का मान कितना दिया है 2x दिया है, 2x माइनस का 1, और डी कितना दिया है, यानी डी कितना दिया है आपका 5x माइनस के 4। तो x का मान ज्ञात कीजिए 7 जुलाई, और कब आया है ये नहीं पता, सीटर 2019 में आया है। कब आया है 7 जुलाई 2019 को। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो यहां पे रूल क्या बनता है कि ये भुजा इस भुजा के समान है, ठीक है, ये वाली भुजा इस भुजा के समान है। हमसे क्वेश्चन में ये वाली भुजा और इस वाली भुजा में से पूछा है, इसका तो कुछ नहीं दिया, सिर्फ इसका मान दिया है। जब किसी त्रिभुज में एक एंगल और दो भुजाएं समान हो जाएं, एक एंगल और दो भुजाएं समान हो जाएं, तो वो कैसा हो जाता है सर्वांगसम। और किस रूल से होगा ये, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। अगर ये सर्वांगसम होगा तो ये तीसरी भुजा जो बची है ए बी और डीई, ये कैसी हो जाएंगी आपस में बराबर, जो कि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया आपको। तो हम क्या करेंगे यहां से कि 2x माइनस 1 बराबर रख देंगे क्या 5x माइनस के 4। ठीक है, यहां तक बताओ। अब इस 2x को इधर लेके जाओ, इस 4 को इधर लेके आओ, 2x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2x इधर जाएगा तो कितना होगा 3, यानी 5x माइनस के 2x बराबर, ये 4 इधर जाएगा, माइनस का 1 है इधर, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यहां से 3x बचेगा, और बराबर कितना, सॉरी ये 4 होगा यहां पे, प्लस का कितना 4, तो माइनस यहां पे प्लस का कितना बच जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1, और हमारे x का मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन एक लास्ट में मैंने रख दिया आपको कि इसको भी रख देते हैं। तो अब तक इस वाले ट्राइंगल में हमने 38 क्वेश्चन कर लिए, आज हम इसको यहीं करते हैं फिनिश। ठीक है, अब आगे जो भी हमारी क्लास होगी या तो प्रिज्म या पिरामिड में पढ़ाऊंगा उसको मैं इसमें, या हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का। चतुर्भुज से भी आपके क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो एक ही क्लास में चतुर्भुज खत्म करेंगे हम, या और एक क्लास में प्रिज्म या पिरामिड। तो ये आपका ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको वृत्त के मिलेंगे, सर्कल के, उनको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप बताना मुझे कमेंट करके कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊं आपको, कमेंट करके। ठीक है, इस क्लास के बाद ही आप बता सकते हो कि आपको और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मतलब जो ज्यादा वीक है, तो उस टॉपिक को हम पहले उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या है, मैं अभी ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मेंसुरेशन वाला स्टार्ट करने वाला हूं, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। तो आप देखना कौन सा आपको बेस्ट रहेगा। ठीक है, पहले हो सकता है चतुर्भुजी कर लेंगे हम, उसके बाद प्रिज्म पिरामिड या प्रिज्म पिरामिड, कोई सा भी एक करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे गए। प्रिज्म पिरामिड में से हर बार आपका एक क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो एक क्लास में एक नंबर पक्का हो जाएगा आपका। तो आज यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करेंगे। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और वीडियो में आपका फीडबैक जरूर है। क्लास के बाद में मैं चाहता हूं कि आप फीडबैक दें, कैसी क्लास लगी आपको। ठीक है, और क्या क्या इसमें आपको कुछ कमी लगी वो भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं आपसे ही, मैं भी सीख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं और यहां पे हूं, मैं सीख रहा हूं और सीखता रहूंगा हमेशा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।